बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे और यह है जी पंजाब बोर्ड की 9th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक। स्टार्ट करने से पहले 3 बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। नंबर 1 कि आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर हर क्वेश्चन का टाइम दिया होगा। आप जिस भी क्वेश्चन को समझना चाहते हैं उस क्वेश्चन के सामने जो उसका टाइम है उस पर क्लिक करेंगे तो वो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा और उस क्वेश्चन को आप फिर समझ सकते हैं। दूसरी बात, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया होगा जो कि प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट के अंदर आज तक जितनी भी एक्सरसाइज और चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं वो सारे के सारे उसमें मौजूद हैं। आप किसी भी एक्सरसाइज को वहां से ओपन कर सकते हैं और उसको आप समझ सकते हैं। और तीसरी बात कि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपको चीजें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही। जो भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई राय है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो अभी हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस, देखिए एक्सप्रेस का मतलब है जाहिर करना, शो करना। ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच मीन हर एक पार्ट की बात हो रही है। फॉलोइंग में दर्जा झैल यानी कि जो नीचे लिखे हुए हैं, नीचे लिखे हुए जितने भी पार्ट हैं इनको आपने एक्सप्रेस करना है, शो करना है जी। किसमें? इन लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉग वाली फॉर्म में। बहुत ही आसान है, मैं आपको बताऊंगा आपने कैसे इसको चेंज करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। मैं यहां पर आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा और प्रॉपर मेथड भी सिखाऊंगा। एक स्टेप जस्ट आपने करना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम जो है ना वो थोड़ा सा पहले ट्रिक को देख लेते हैं और फिर हम प्रॉपर मेथड भी सीखेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख लेते हैं दोबारा से। 10⁻³ इज इक्वल टू 1000। और यहाँ पर ना सॉल्व करने से पहले एक और बात हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं पहले क्वेश्चन को दोबारा से लिखता हूँ। 10⁻³ इज इक्वल टू 1000। ठीक है, ये जो चीज है ना, ठीक है, इसको कहते हैं बेस। इसको कहा जाता है बेस। और बेस के ऊपर ये जो जिसको आप उम्मन पावर कहते हैं, ये पावर भी आप कह सकते हैं और इसको एक्सपोनेंट कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सपोनेंट। और इसको कहा जाता है रिजल्ट। मतलब ये किसके इक्वल है? इक्वल के बाद जो भी चीज आ रही है ये आपका यानी कि आंसर है या रिजल्ट है। ठीक हो गया जी। चलें, ये तो आपको आइडिया हो गया। अब हम चेंज करते हैं जी। एक और चीज बल्कि बता दूं कि ये जितने भी आपको पार्ट्स दिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में, ये सारे ऑलरेडी किस फॉर्म में है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। ये मैं आपको आगे जाके डिटेल बताऊंगा कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्यों कहते हैं, जब इसमें चेंज करेंगे इसको लॉगरिथमिक फॉर्म क्यों कहते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हमने चेंज करना है लॉगरिथमिक फॉर्म है। अब कैसे चेंज करेंगे देखें जरा। यहां पर हम क्या करेंगे जी, लिखेंगे लॉग, क्योंकि लॉगरिथमिक फॉर्म है तो लॉग इसमें आ जाएगा। तो ये मैंने लिखा जी लॉग। अच्छा, अब जो मैंने आपको कहा ये जो 10 है ये बेस है। बेस को लॉग में जब आप लेकर आएंगे तब भी ये बेस ही रहेगा। और बेस को लॉग में कहां पर लिखते हैं कि जी के साथ आपने छोटा सा करके लिखना है ऐसे। ठीक है, ये हो गया बेस। अब आपने क्या करना है जी कि इस वैल्यू को इधर शिफ्ट करना है और इसको इधर शिफ्ट कर देना है। लेकिन पहले तो मैं लिख लेता हूं फिर आपको एक बात बताता हूं। देखिए, अब इसको इधर शिफ्ट करना है और इसको इधर, तो मैं 1000 को इधर शिफ्ट कर लेता हूं। ये लेकिन लिखना कहां पर है? यहाँ पर देखें 10 की पावर मैंने लिखा हुआ है 3, लेकिन यहाँ पर आपने 10 की पावर नहीं बनाना बल्कि लॉग के सामने लिखना है 1000 को। ठीक है, जस्ट यूं समझें कि ये इज इक्वल के इस तरफ आ जाएगा और ये इज इक्वल के इस तरफ आ जाएगा और इज इक्वल टू हो गया 3। तो बस इतना सा है। आप देखें अब ये जो था इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस में चेंज हो चुकी है? लॉगरिथमिक फॉर्म में। इतना सा आपका क्वेश्चन है। ये मैंने आपको फॉरन ट्रिक बता दी कि इसको इधर शिफ्ट करें और इसको इधर शिफ्ट करें। एक और चीज बता देता हूं, यहां पर जो 3 है ये एज उसकी पावर है, एक्सपोनेंट है। लेकिन जब ये इधर शिफ्ट होगा तो ये 10 का एक्सपोनेंट नहीं है बल्कि ये लॉग ऑफ 10 है। ठीक है, ऑफ बेस बी। ठीक हो गया जी। चले, ये तो आपको फौरन समझ आ गया। यहां पर आप लिख भी सकते हैं इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज। ठीक है जी, बात यहां पर क्लियर होगी। अब हम थोड़ा सा डिटेल में, अगर आपको यहां पर चीजें समझ आ गई तो आप आगे मूव कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा, बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करूंगा। देखिए जी, जो हमें पार्ट्स दिए गए ये सारे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और एक्सपोनेंशियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि यहाँ पर तो देखें वैल्यूज दी हुई है ना, लेकिन यहाँ पर जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है तो ये इसको कहा जाता है बेस। ये मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ। ठीक है, ये आपका बेस है। और अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो बेस के में हमें वैल्यू दी हुई है 10 और ये हमारा, मैं आपको बता चुका हूँ, ये एक्सपोनेंट है।
ठीक है जी। और ये हो गया एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में हमें इस क्वेश्चन के अंदर पार्ट वैल्यू 3 दी हुई है, और ये हमारा हो गया जी रिजल्ट। और रिजल्ट अगर इस पार्ट की बात करें तो इसमें हमें रिजल्ट ये दिया हुआ है 1000। ठीक हो गया जी। अब एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे आना है? सिंपल, आपने लॉग लिखना है, ठीक है। और यहां पर जो बेस है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जो बेस है इधर भी वही बेस होगी, लेकिन बेस को लिखना कहां पर है? यहां पर छोटा सा, ये मैंने बेस को लिख दिया। अब इसको इधर शिफ्ट करना है और इसको इधर शिफ्ट करना है, यानी कि रिजल्ट इधर आ जाएगा, लेकिन लिखना कहां पर है? लॉग के बिल्कुल सामने। तो ये मैंने लिख दिया एक्स को, और इज इक्वल टू ये इधर आ जाएगा वाई। ठीक है जी। ये आपने देखा, मैंने प्रैक्टिकली आपको पार्ट के अंदर सॉल्व करके भी बताया। अब एक और बात सिर्फ, कि इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्यों कहते हैं और इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म क्यों कहते हैं? देखें जी, एक्सपोनेंशियल मीन पावर। देखिए यहां पर ये जो दिया हुआ है ये इसका एक एक्सपोनेंट दिया हुआ है, इसलिए हम कहते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यानी कि एक्सपोनेंट वाली फॉर्म है। और इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लॉग है, तो जाहिर सी बात है लॉग है तो इसलिए लॉगरिथमिक फॉर्म कहा जाता है। तो ये इसका छोटा सा एक बेसिक कंसेप्ट है। तो इसी बेसिक कंसेप्ट के अंदर मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि लॉग कहते किसको है, ठीक है, लॉगरिथमिक या लॉगरिथम जो है वो है क्या रियल नंबर का। तो देखें जी, इन सिंपल वर्ड्स में आपको प्रॉपर एक एग्जांपल भी दूंगा, आपको बात समझ आ जाएगी। इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है, किन्हीं के साथ अल्फाज में, द लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर, जो भी रियल नंबर है उनका लॉगरिथम टेल्स अस, हमें क्या बताता है जी? हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ टू गेट अनदर नंबर। मैं आपको यहां पर एग्जांपल देता हूं, फिर आपको ये बात समझ आ जाएगी। सबसे पहले मैं खुद से ना एक लिख लेता हूं क्वेश्चन, log of 8 base 2 is equal to 3। अब इसको ना जरा एक और सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ आएगी। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें तो कैसे करेंगे? बेस तो वैसे ही रहेगी, ठीक है, लॉग खत्म कर देंगे, ये वापस इधर और ये इधर, 2 की पावर क्या बन जाएगी? 3, और 8 इधर आ जाएगा, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर हम वापस उसमें चेंज करें, लॉग ले आएंगे और अगेन ये दोबारा से चेंज हो जाएंगे। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब ये, अब उसने कहा ना कि हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर, ये नंबर जो है, इस नंबर की बात हो रही है, इस नंबर को हम कितनी दफा मल्टीप्लाई करें बाय इटसेल्फ, अपने साथ ही, यानी कि अब 2 है ना, तो 2 को मैं कितनी दफा आप मल्टीप्लाई करूं आपस में ही कि आंसर टू गेट अनदर नंबर ये आ जाए। अब ये चीज बता रही है बेसिकली 3, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब मैंने 2 को अपने साथ ही कितनी दफा मल्टीप्लाई किया? 3 टाइम, 1 2 3। इसका आंसर क्या आएगा? 2 2 जार 4 और 4 2 जार 8। अगेन एक बात बताता हूं, देखें अब यहां पर बेसिकली ये रिजल्ट होता है, लॉग की फॉर्म है, आपको पता है इसको रिजल्ट कहते हैं। ये अगर आप देखें, ये जो रिजल्ट यहाँ पर एक्स था ना, ये इधर शिफ्ट हो चुका है, ये रिजल्ट होता है। तो ये रिजल्ट लाने के लिए हम इस नंबर को कितनी दफा मल्टीप्लाई करें अपने साथ ही कि ये रिजल्ट आ जाए, तो वो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर 3 है कि आप 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। सो ये सिंपल सी एक लॉगरिथम की बात है, ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है जी, सबसे पहले हम दोबारा से क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। हमने इसको चेंज करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। अच्छा, ये किस फॉर्म में है? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ठीक है, ये एक्सपोनेंट दिया हुआ है। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लॉग ले आएंगे, वेरी सिंपल है, आपने ये लिखना है लॉग, ठीक है। ये आपको पता है ये होता है बेस, बेस को आपने यहां पर छोटा सा करके लिख देना है, और इसको इधर शिफ्ट करना है और इसको इधर शिफ्ट करना है, लेकिन ये जब इधर शिफ्ट होगा तो ये लॉग के बिल्कुल सामने लिखना है आपने, 256 इज इक्वल टू, और ये 8 इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये अगर आपने देखा कि ये लॉगरिथमिक फॉर्म बन चुकी है। यहां पर आप लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं कि इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज, ठीक है, यानी कि इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म ये वाली है, और ये कौन सी फॉर्म है? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। नेक्स्ट पार्ट 3 है हमारे पास, और इसी को मैंने दोबारा से लिख लिया, इसको चेंज करते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो कैसे चेंज करेंगे? वेरी सिंपल, आपने लिखना है जी लॉग, ठीक है, ये जो बेस है 3 यहां पर ही आ जाएगा, छोटा सा करके आपने 3 लिख देना है। इस सारी वैल्यू को जो भी है इस सारे को इधर शिफ्ट करना है, और लॉग के बिल्कुल सामने आपने लिखना है 1/27 इज इक्वल टू, यहां पर जो एक्सपोनेंट था वो इधर शिफ्ट हो जाएगा -3, और ये फॉर्म आपकी बन चुकी है लॉगरिथमिक फॉर्म। यहां पर आप बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, जैसा आपको समझाने के लिए लिख रहा था, आप ऐसे कर दें तो तब भी ठीक है।
अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है जी, इसको मैंने दोबारा से लिख लिया है और इसको हम चेंज करते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो कैसे चेंज करेंगे? वेरी सिंपल, आपने लॉग लिखना है, ठीक है, इसको कहते हैं बेस। बेस को आपने यहाँ पर लिख देना छोटा सा करके, ये 20, और ये वैल्यू इधर शिफ्ट हो जाएगी और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये इधर शिफ्ट होके लॉग के बिल्कुल सामने आपने लिख देना है 400 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा इधर 2। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी और इसको अब ये चेंज हो चुकी है लॉगरिथमिक फॉर्म में जिसमें लॉग लिखा हुआ है। तो ये आपका पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट जी पार्ट नंबर 5, इसको मैंने दोबारा से लिख लिया है और इसको चेंज करते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो आपने सिंपल लॉग लिखना है, इसको कहते हैं बेस। बेस को आपने यहाँ पर छोटा सा करके लिख देना है बेस, ये आ गई, और इस सारी वैल्यू को इधर शिफ्ट करना है और इस सारी वैल्यू को इधर शिफ्ट करना है। तो ये सारी वैल्यू इधर शिफ्ट होते हुए याद रखना है लॉग के बिल्कुल आपने सामने लिख देना है 1/2 इज इक्वल टू, और ये जो -1/4 है ये यहाँ पर आ जाएगा -1/4। और ये आपने देखा कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में शिफ्ट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है जी, इसको हमने दोबारा से लिख लिया है, इसको चेंज करते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में। आपने ये लिखा लॉग, और ये जो बेस है इसको आपने यहाँ पर छोटा सा करके लिख देना है, और ये वैल्यू इधर और ये वैल्यू इधर। ठीक है, ये वैल्यू जब इधर शिफ्ट होगी तो लॉग के बिल्कुल सामने 121 इज इक्वल टू, और 2 को आपने इधर शिफ्ट कर देना है। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है जी। अच्छा, 7 में मैं थोड़ी सी चेंजिंग करूंगा। आपने जितने भी पार्ट सॉल्व किए ना जिसके ऊपर एक्सपोनेंट थी ना बेस की एक्सपोनेंट, उसको आपने राइट साइड पर, सॉरी ये लेफ्ट साइड पर आपने देखा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको इधर कर लेते हैं और इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये q की पावर ये एक्सपोनेंट r इज इक्वल टू ये हो जाएगा p। अब आपका ये जो क्वेश्चन है जैसे आपने बाकी सॉल्व किए वैसे ही बन चुका है। अब आपने इसको चेंज करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो सिंपल आप इसके साथ लिखेंगे लॉग, आप छोटा सा यहाँ पर q लिख दें, ठीक है, और p को आप इधर शिफ्ट करें और r को इधर। p को इधर शिफ्ट कहाँ पर करना है? लॉग के बिल्कुल सामने, ठीक है, और ये इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा r। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और अगर आप इसको इधर लिख के वैसे ही करना चाहते हैं तो तब भी ठीक है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं, जैसे आपको इजी लगता है तो आप वैसे ही इसको कर सकते हैं। अब जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है और इसको मैंने दोबारा से लिख लिया है, इसको अब चेंज करते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो ये आपने लिखा लॉग, लॉग के साथ ये जो बेस है यहाँ पर भी आ जाएगी बेस 32, और ये जो है ये इधर आ जाएगा और ये सारी वैल्यू इधर शिफ्ट हो जाएगी। इसको जब आप इधर शिफ्ट करेंगे तो लॉग के बिल्कुल आपने सामने लिखना है 1/2 इज इक्वल टू, ये वैल्यू इधर आ जाएगी इधर -1/5। ठीक है जी, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में आपका क्वेश्चन चेंज हो चुका है। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जी, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ये जितने भी पार्ट्स अब आपको दिए हुए इनको आपने एक्सप्रेस करना है, शो करना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब उसी का ऑपोजिट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो पार्ट दिए हुए वो लॉग वाली फॉर्म में है, लॉगरिथमिक फॉर्म में, उनको हमने चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इससे पहले हमने क्या किया था कि मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई थी, हमने इसको चेंज किया था लॉग में। अब लॉग से वापस उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शिफ्ट करना है, बहुत ही आसान है। पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर समझा देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा देखें जी, जब आपको ये पार्ट दिया हुआ है लॉग में, आप देख लें लॉग है, यहाँ पर ये जो लिखा होता है इसको कहते हैं बेस। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, ये जनरल फॉर्म है। फिर यहाँ पर जो लिखा हुआ है 125 ये हमारा रिजल्ट है इज इक्वल, और फिर ये एक्सपोनेंट। जब इससे आपने इधर शिफ्ट होना है तो एक काम आपने पहला करना है कि लॉग को हटा देना है। देखिए बेस है, इधर भी ये बेस ही रहेगा, लेकिन एक चेंजिंग आ रही है कि ये वापस इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि जो एक्सपोनेंट है ये आप देख रहे हैं ये यहाँ पर आ चुका है, और ये जो रिजल्ट है ये इधर आ चुका है। बहुत आसान है, ठीक है। अब देखें जो आपने काम किया था उसी का उलट करना है। आप क्या करेंगे, मैं चले क्वेश्चन को यहाँ पर दोबारा से लिख लेता हूँ लॉग, ठीक है, लॉग 125 बेस 5 इज इक्वल टू 3। क्या करेंगे, लॉग को खत्म कर देंगे, ये जो आपकी बेस है इसको आपने ऐसे लिखना है, ठीक है, और ये वैल्यू इधर और ये वैल्यू इधर। लेकिन अब आपने ख्याल रखना है जब आप इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये 5 की पावर बनेगी, एक्सपोनेंट बनेगा, ठीक है, ऐसे 3 इज इक्वल टू, और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा 125। ठीक है, आपने क्या किया, सिर्फ बेस बेस ही रही,
इसको इधर इज इक्वल के इस तरफ कहां पर लिखना है 5 की पावर बना के एक्सपोनेंट, ठीक है, और 125 को इधर लिख दिया। तो ये अब आप देखें ये लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, जिसमें एक्सपोनेंट आ चुका है, चेंज हो गया। बस इतना सा ये क्वेश्चन है। और यहां पर आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, क्योंकि हम अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जा रहे हैं। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, ठीक है, वो ये वाली है। अगर ना लिखें तब भी कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है जी। अब जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, इसको मैंने दोबारा से ये लिख लिया है। अब हम इसको चेंज करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, लॉ खत्म करना है। तो लॉ खत्म कर दें, ये जो बेस है यहां पर आप लिखें बेस, और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। 4 जब इधर आएगा तो ये 2 की पावर, ठीक है, एज एक्सपोनेंट, और इज इक्वल टू ये आप कर देंगे 16, ठीक है जी। तो ये जो है लॉगरिथम से, लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन चेंज हो चुका है। यहां पर आप बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, इसको आपने सिंपल वगैरह नहीं करना, क्योंकि ये है हमने जस्ट इसको इसमें एक्सप्रेस करना है, शो करना है, तो वो हमने शो कर दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है जी। सबसे पहले इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं, लॉग ऑफ 1, इसको पढ़ते कैसे हैं ऐसे, लॉग ऑफ 1, ठीक है, बेस 23 इज 0। अच्छा, अब हम यानी कि लॉग ऑफ 1 का जब आप लॉग लेंगे, बेस उसकी अगर 23 हो तो आपका क्या आएगा, 0 आएगा। अब हमें इसको चेंज करना है जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लॉग को खत्म कर दें, ये आपने लिखा बेस को, और ये आ जाएगा इधर, यानी कि इसकी एक पावर बन जाएगी एक्सपोनेंट, और इज इक्वल टू आप कर देंगे 1। तो ये बात है भी ठीक। देखें, ये किसी भी नंबर का जब पावर या एक्सपोनेंट 0 होगा तो उसका आंसर आता है 1, ठीक है। बहरहाल हमने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करना है, तो वो तो चेंज हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, इसको मैंने वैसे ही लिख लिया। अब हम इसको चेंज करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, लॉग को खत्म कर दें, ये जो बेस है, ठीक है, इसको आपने यहाँ पर लिखना है, और ये वैल्यू इधर शिफ्ट होगी, और ये एक्सपोनेंट या बेस की एज पावर बन जाएगी 1 इज इक्वल टू आप कर देंगे 5, ठीक है जी। तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन चेंज हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है, इसको दोबारा से लिख लिया जी। अब हम इसको चेंज करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, लॉग को खत्म कर देंगे, ये जो बेस है यहाँ पर लिखेंगे, और ये इधर आ जाएगा और ये इधर, ठीक है, ये इधर आके 2 की यानी कि पावर बन जाएगी, और इज इक्वल टू 1/8, ठीक है, इसको इधर शिफ्ट कर देना है। तो ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन चुकी है। अब जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है, इसको देखिए मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, ठीक है। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे लिखा रहता भी ठीक है, लेकिन जैसे आपने पहले क्वेश्चन किए उसमें लॉग वाली साइड जो है वो इस तरफ होती है, अब ये इधर आ गई है, अब हम इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं। ये सारी वैल्यू आपने इधर लिख लेनी है, ठीक है, लॉग ऑफ 3, ठीक है, बेस इसकी क्या है जी 9 है, और इज इक्वल टू आपने इसको इधर शिफ्ट कर देना है 1/2। अब आप इजीली इसको जो है ना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लॉग खत्म करना है तो ये बेस लिखेंगे, और ये सारी वैल्यू इधर, ठीक है, ऐसे इसकी पावर बन जाएगी, ये एक्सपोनेंट इज इक्वल टू, और ये आ जाएगा इस तरफ। तो ये आपका पार्ट सॉल्व हो गया जी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है जी। सेम इसमें भी हम ऐसे करेंगे कि इस सारे को इधर शिफ्ट करेंगे, इसको इधर, ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो यहाँ पर हम ये करेंगे कि लॉग, ठीक है, ये वैल्यू है, इसके साथ कितने जीरो हैं जी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5, बेस इसकी 10 है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 5। अब हमने इसको चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, वेरी इजी। ये जो बेस है इसको आप ऐसे ही लिखेंगे, और ये इधर आ जाएगा 5, जब इधर आएगा तो ये 10 की पावर ये एक्सपोनेंट बन जाएगा, और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा 1, इसके साथ 5 जीरोज हैं, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये आपका पार्ट सॉल्व हो गया जी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है जी, इसको मैंने वैसे ही लिख लिया। अब हम इसको चेंज करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये जो बेस है इसको आपने ऐसे लिखना है, और ये जो -2 है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, और 4 की यानी कि एक्सपोनेंट बन जाएगा या पावर, और ये सारी वैल्यू इधर शिफ्ट हो जाएगी 1 ये 16। तो ये आपने देखा जी, ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड का मतलब मालूम करें, फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू आपने मालूम करनी है, फाइंड करनी है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग में दर्जा झैल जो नीचे पार्ट्स दिए हुए, ईच मतलब हर एक पार्ट में आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, मालूम करनी है।
अब कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले जी आपका जो पहला स्टेप होगा वो आपने क्या करना है, पहला स्टेप क्या होगा, देखिए ये लॉग की फॉर्म में है, लॉग लिखा हुआ है ना, आपने इसको लॉग की फॉर्म से खत्म करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना आप सीख चुके हैं, लॉग को खत्म कर देंगे। ये जो बेस है यहां पर आप लिखेंगे बेस, और ये वैल्यू इधर और ये इधर आके एक्स का एक्सपोनेंट बन जाएगा, पावर बन जाएगी, और इज इक्वल टू ये आ जाएगा 64। ये आपका पहला काम होगा जब अगर लॉग के फॉर्म में लिखा हुआ है तो। अब हम आसानी से देखिएगा कि एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहां पर आपको एक छोटा सा लॉ भी समझना पड़ेगा। लॉ क्या है कि देखिए यहां पर हमने जो चीज फाइंड करनी है ये बेस में है, ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है। बेस का आंसर बेस से ही आएगा। अब कैसे, ये बात आपको पहले समझनी है। देखिए जी, सपोज करें कि अगर आपके पास, सपोज कर लेते हैं कि यहां पर x की पावर जो है वो 5 है, ठीक है, और इज इक्वल टू लिखा हुआ है जी 3 की पावर 5। यहां पर देखें ये बेस है, ये भी बेस है, और ये इसकी पावर है और ये भी पावर है, ये एक्सपोनेंट है। देखिए यहां पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये पावर और ये पावर सेम है। अब लॉ ये कहता है कि अगर ये दोनों पावर सेम है फिर इसका आंसर ये बेस इसके इक्वल हो जाएगी, x इक्वल होगा यानी कि 3 के। तो यहां पर x का आंसर क्या आ जाएगा, 3। बेसिकली देखें ना, ये सारा नंबर इक्वल है इसके, इसमें ये होता है कि पावर पावर के इक्वल होगी, बेस बेस के इक्वल होगा, तो बेस को हम इक्वल कर लेंगे इसके, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये बेसिकली लॉ है। अब यहां पर क्या होगा, हमने ये सीख लिया कि अगर हमारा टारगेट जो है ना वो बेस में है, इसकी वैल्यू बेस से ही आएगी। फिर अब हमने कोशिश करनी है पावर को सेम करें। अगर यहाँ पर x की पावर 3 है तो हमने कोशिश करनी है यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लिखें जिसकी पावर 3 ही हो, और वापस वो आंसर 64 भी आ रहा हो। आप गौर करें कि ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है। इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये वेरी सिंपल है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ 4 का टेबल, 4 1 ज़र 4, यहाँ से 2 रह जाता है, वो 24 बन जाएगा, 4 6 24, फिर 4 4 16, और 4 1 4 1 2 3। तो यहाँ पर हम 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर जो पावर है इस पावर के इक्वल है, सो ये दोनों अगर सेम है तो फिर x को आप इक्वल कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 4 के, और यही आपकी x की वैल्यू भी है जो कि हमने फाइंड करनी है। अगेन एक बात बता रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स इस तरीके इसको इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो अक्सर स्टूडेंट वैसे ये ट्रिक समझ लें, ठीक है, कि ये दोनों अगर सेम है तो सेम वाली बात यहाँ से होगी खत्म, x इक्वल हो गया 4 के। ठीक है, वैसे प्रॉपर तरीका जो मैंने आपको बताया वो लॉ है, वो लॉ आप समझ चुके हैं कि अगर पावर सेम हो चुकी है आप इसको इसके इक्वल कर सकते हैं। इसी तरह आगे कुछ क्वेश्चन और भी आएंगे कि उसमें बेस सेम होगी और फिर पावर को हम पावर के इक्वल करके आंसर ले आएंगे, अपना जो टारगेट होगा वो हम कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज भी बता दूं कि ये जो हमने 4 की पावर 3 लिखा, बेसिकली 4 की पावर 3 जो है वो ऐसे 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये 64 ही आंसर आता है। ठीक है, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और हमारा टारगेट ये था कि ऐसा कोई नंबर हो जिसकी पावर भी 3 हो, वो 4 था। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट है जी। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि इसको आपने देखिए हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, आपने सबसे पहले इसको एक लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनाते हैं जी, लॉ को आपने खत्म कर देना है, ये जो बेस है आपने लिखी बेस, और ये वैल्यू इधर और ये इधर आके 5 का एक्सपोनेंट बन जाएगा, और इज इक्वल टू आ जाएगा 1। अब देखें जो बात मैं आपको ऊपर भी बता रहा था कि अब जो हमारा टारगेट है वो यहाँ पर एक्सपोनेंट में आ चुका है, एक्सपोनेंट की वैल्यू आंसर आएगा एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट से ही। तो अब हमने देखें क्या करना है, वो तब आ सकता है, एक्सपोनेंट को हम एक्सपोनेंट के इक्वल तब कर सकते हैं जब बेसिस सेम हो। अब इसका मतलब है कि यहाँ पर जहाँ पे 1 लिखा हुआ है यहाँ पे अगर इधर 5 है तो इधर भी 5 होना चाहिए, फिर आप इसको इसके इक्वल कर सकते हैं। तो इधर भी आपको एक लॉ पहले समझ लें एक और। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि 2 की पावर x है और इज इक्वल टू 2 की पावर 3 है। यहां पर अगर आप देखें तो ये बेस है, ये भी बेस है, बेस इक्वल है, इसके जो वैल्यू यहाँ पर है वही इधर भी है, बेसिस सेम है,
फिर आप इस पावर को इस पावर के इक्वल कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आप x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब हम यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, जो हमारा टारगेट है वो x है, x की वैल्यू इधर से एक्सपोनेंट से ही आएगी, क्योंकि ये एक्सपोनेंट है, ये पावर है, तो वो तब आ सकती है बेसिस सेम हो। यहाँ पर बेसिस सेम थी, अब यहाँ पर 5 कैसे आएगा, अब सोचने की बात है, 1 की जगह 5 आ जाए, ठीक है। तो ये अब हम डायरेक्ट ऐसे तो नहीं लिख सकते, आपने यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि हम 5 लिख भी सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखेंगे वापस वो 1 भी उसका आंसर बने, तो 5 की पावर आप 0 कर लें, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर जब आप 0 करते हैं तो वो आंसर 1 ही आता है, वो लाजमी नहीं है कि 5 ही हो, ठीक है। अगर आप लेट्स सपोज जनरल, पहले जनरल करते हैं, x की पावर अगर आप 0 करें 1 आएगा, x की जगह आप 1 कर लें, 2 कर लें तब भी 1 आएगा, 3 कर लें तब भी 1 आएगा, कोई भी नंबर है जिसकी पावर 0 है आंसर 1 आता है। तो अब ये लिखा हो या ये लिखा हो बात एक ही है, अब हम 1 की जगह ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी बेसिकली 1 ही है, कि 5 की पावर 0 1 आता है। सो अब देखिए, अगर बेस सेम है, ये नंबर इसके सेम है, सो आप इस पावर को इस पावर के इक्वल आप कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली लॉ था, ठीक है, x इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के, और यही आंसर बी है। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है जी, इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहला स्टेप, आपने इसको लॉग से या लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। आप कैसे चेंज करेंगे, वेरी सिंपल, यहाँ पर जो बेस है ये बेस ही रहेगा, और ये वैल्यू इधर और ये इधर, ठीक है, 1 इधर आके इसके एक्सपोनेंट बन जाएगा और इज इक्वल टू आ जाएगा 8, ठीक है जी। अब हमारा टारगेट बेसिकली x की वैल्यू है, तो समझ लें कि x की वैल्यू अब बड़ी आसानी से आ सकती है, क्योंकि देखें अब हमारा जो टारगेट है वो इधर बेस की फॉर्म में है, इधर से बेस का आंसर आ सकता है, लेकिन पावर सेम होगी तब, पावर सेम ही है समझ लें, क्योंकि जब किसी भी नंबर की कोई पावर नहीं होती तो वो बेसिकली 1 ही होती है। तो अगर इधर 1 नहीं लिखा हुआ तो मैं लिख भी सकता हूं। अब अगर आप देखें तो ये पावर और ये पावर सेम है, पावर अगर सेम है तो आप इसको इसके इक्वल कर सकते हैं, यही लॉगरिथम का लॉ है, ठीक है जी। x इक्वल आ जाएगा 8 के, और यही इसका आंसर बी है। अब जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। सबसे पहला स्टेप, हम इसको लॉग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, हमने इसमें ओवरऑल x की वैल्यू फाइंड करनी है जी। तो देखें ये बेस है, बेस को आप ऐसे ही लिखें, और ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये -3 इधर आके 10 की पावर -3 इज इक्वल टू बन जाएगा x। अब देखें जो बेसिकली हमारा टारगेट होता है, हम कोशिश करते हैं उसको इस साइड पर लिख लेते हैं, तो आप इसको इधर लिख लें, इसको इधर लिख लें, अब वैसे सॉल्व कर लें तब भी ठीक है, तो मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, x इज इक्वल टू, और ये सारा इधर शिफ्ट, आप कोई भी साइड, इस साइड को आप इधर और इस सारी को इधर चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक हो गया जी। अब देखें बेसिकली x हमारा इसके इक्वल आ चुका है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा सिंपल करेंगे। अब सिंपल कैसे करेंगे, देखें अब ये जो इसकी पावर है वो है नेगेटिव, इसको हमने बनाना है पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए क्या करेंगे, इसका उलट कर देंगे। सपोज इसके नीचे जब कुछ भी नहीं है तो 1 हम लिख सकते हैं, 1 को आप ऊपर कर दें, इसको आप नीचे ले आए, तो 1 को जब आप ऊपर लिखेंगे और इसको जब आप नीचे लिखेंगे, इसकी जो भी पावर है इसकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। 10 की पावर अगर ऊपर -3 है तो ये नीचे आके हो जाएगा +3, ठीक हो गया जी। अब आपको पता है 10 की पावर 3 का मतलब क्या है, 10 की पावर 3 का मतलब है 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 10 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, फिर 100 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपने देखा कि x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है। सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। कैसे, देखिए ये जो बेस है इसको आप ऐसे लिखें, और ये वैल्यू इधर और ये इधर, तो ये इधर आके 4 का एक्सपोनेंट बन जाएगा 3/2 इज इक्वल टू x। आपको मैंने अभी बताया था कि जो वैल्यू हम फाइंड कर रहे होते हैं बेसिकली हम कोशिश करते हैं इधर लिखें, जस्ट लिखने में फर्क है, बाकी कोई मसला नहीं है। तो मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, और ये सारी वैल्यू मैं लिख लेता हूँ इधर, 4 की पावर बन जाएगी 3/2। अब जस्ट इसको आपने थोड़ा सा सिंपल करना है, ये वैसे x की वैल्यू समझ लें आ चुकी है। अब सिंपल करना है जी, सिंपल कैसे करेंगे, देखिए 4 के अगर आप फैक्टर बनाएं तो 2 to 4 एंड 2 1 2 1 2, 4 की जगह आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर 2 का मतलब 4 ही होता है, ठीक है। और साथ ये आप लिख लें 3/2, ठीक है, ये भी पावर है और ये भी पावर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर आ जाएगी 3,
और 2 की पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 3 टाइम आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 2 टू ज़ार 4 और 4 टू ज़ार 8। तो इस तरीके से आपने देखा कि x की जो वैल्यू है वो फाइंड हो चुकी है, जो कि 8 है। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है जी। सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो कैसे चेंज करेंगे, ये हम लिखेंगे 2, ठीक है, जो इसकी बेस है, और ये नंबर इधर और ये इधर, तो ये आ जाएगा इधर x, और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा 1024। अब यहाँ पर आपको बात समझनी पड़ेगी। देखिए जो हमारा टारगेट है ना वो x है। x जो है वो एक पावर की फॉर्म में है, इसका आंसर इधर से पावर की फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। लेकिन वो तब आ सकता है कि अगर इधर बेस 2 है तो इधर भी 2 हो। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब 2 की पावर क्या लिखें कि वापस वो 1024 आ जाए। अब हम इसके फैक्टर बना के देख लेते हैं। बहुत आसान है, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो तब आप इजीली चेक कर सकते हैं। मैं आपको कैलकुलेटर से भी बता देता हूँ। तो पहले तो आप देख लें जी कैलकुलेटर से, आप गेस करें। सपोज हम करते हैं जी 2 की पावर हम कर लेते हैं, ठीक है, 2 की पावर यहाँ से ये 2 लिखा, फिर आपने यहाँ से आप बटन प्रेस करेंगे तो वो पावर बन जाएगी। अब 2 की पावर अगर लेट्स सपोज हम 9 लिखते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो ये तो बहुत कम है जी। अगेन अगर हम 2 की पावर जो है वो कर लेते हैं 9 की जगह 10, तो ये देखें ये एग्जैक्ट नंबर आ चुका है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि 2 की पावर यहाँ पर हमने लिखनी है 10, लेकिन फिर भी फैक्टर्स बना के भी देख लेते हैं अगर किसी के पास कैलकुलेटर नहीं है तो 2 5 से 10, ठीक है, 2 1 2 और 2 2 4। फिर अगेन 2 देखें, 2 2 4, यहाँ पर एक रह जाएगा तो वो 11 बन जाएगा, 2 5 10। फिर अगेन एक रह जाएगा, 12 बन जाएगा, 2 6 12। फिर इसी तरह आप चलते जाएं, 2 1 2, ये 2 2 4, एक 2 2 8 16, ठीक है जी। अब अगेन देखें तो हमारे पास 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12। उम्मीद है आपको ये चीज़ आती होगी, ठीक है। 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो आपने देखा है कि 2 की पावर 10 ही आ रहा है। लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो फिर आपका काम आसान हो जाएगा। अब देखिए ये बेस और ये बेस सेम है। अगर ये बेस ही सेम है तो इस पावर को आप इस पावर के इक्वल कर सकते हैं। तो जब हम दोनों पावर्स को इक्वल करेंगे तो वही से हमारा टारगेट भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू आपने देखा ये फाइंड हो चुकी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा यहाँ पर आपकी ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाती है। अगर आपने अभी तक फजल एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और फजल एकेडमी का हिस्सा नहीं बने हुए तो अभी सब्सक्राइब करें और फजल एकेडमी का हिस्सा बने। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।